हाँ तो बच्चों लास्ट टाइम हमने जो है शॉर्टकट बताए थे करेक्टर टेबल निकालने के लिए। आज हम C3V पॉइंट ग्रुप के लिए करेक्टर टेबल निकालेंगे। C3V कौन सा टाइप, जैसे NH3 में क्या होता है कि ये नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर और एक हाइड्रोजन बॉन्ड प्लेन के नीचे की साइड में ये लॉन पेयर ये रहा। तो ये तीन हाइड्रोजन एटम जो है मूव करते हैं, तो इसलिए ये C3 एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। C3V पॉइंट ग्रुप, इसके जो एलिमेंट हैं वो एक आइडेंटिटी होता है पक्का सभी में। अब दूसरा जो है C3, क्योंकि C3 है तो C3। अब बात ये है कि ये हम पहले बता चुके हैं कि जब एक बार C3 अप्लाई करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ जाएगा। जब दूसरा तो वो हो गया C3 फिर जब हम क्या नाम है दूसरा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो फिर पहला वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये हो गया C3 और जब तीसरा अप्लाई करेंगे तो C3 हो जाएगा, तो वो C3 ही रह जाएगा। तो अब यहाँ ये दो C3 टाइप के रोटेशन हो गए। अब बात आती है कि इसमें V फॉर वर्टिकल प्लेन, V फॉर वर्टिकल प्लेन कि ये जो वर्टिकल प्लेन है ऊपर की साइड में, तो ये लॉन पेयर और हाइड्रोजन एटम से जो है करेगा टच, तो ये एक हाइड्रोजन एटम के अलोंग, तो ये हो गया वर्टिकल प्लेन, और दूसरा इस हाइड्रोजन एटम के अलोंग हो गया, और तीसरा ये वाले हाइड्रोजन एटम के अलोंग हो गया। हाँ तो इसमें होगा एक आगे आ जाएगा एक पीछे आएगा, तो कुल मिलाकर के तीन वर्टिकल प्लेन होते हैं, तो 3 सिग्मा V। ठीक, क्लासेस कितनी हो गई इसमें, एक E हो गई, एक C3 हो गई और एक सिग्मा V हो गई। क्लासेस हो गई इसमें इक्वल टू 3। ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 1 और 2 3 और 3 6, ऑर्डर इक्वल टू हो गया 6। ठीक, अब बात आती है कि पहला पोस्टुलेट्स है, अच्छा जितने जो है क्लासेस होती हैं उतने जो है रिप्रेजेंटेशंस, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन IR1 IR2 और IR3, 3 इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इसमें होंगे क्योंकि 3 क्लासेस है। अब बात आती है कि इनकी डायमेंशंस का स्क्वायर, डायमेंशंस क्या है, जो आइडेंटिटी ऑपरेशन की डायमेंशंस हैं उनके स्क्वायर का सम वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है होना चाहिए, यानी कि ये जो है 6 हो जाना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होगा, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 5 और 1 6। जब हम एक पहले वाले की डायमेंशन 1 रखेंगे, दूसरे की 2 रखेंगे और तीसरे की 2 रखेंगे, पहले की 1 दूसरे की 1 और तीसरे की 2, तो ये पहला वाला पोस्टुलेट क्लियर हो गया। एक दूसरे पोस्टुलेट कहते हैं कि वो एक रिप्रेजेंटेशन जो है ऐसा होना चाहिए जिसके सारे एलिमेंट सारे कैरेक्टर 1 हो। वो दूसरी कंडीशन दूसरा पोस्टुलेट में बताते कि इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के कैरेक्टर्स के स्क्वायर का सम ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाएगा। तो इतना ही आ जाएगा, ये 3 और 2 5 और 1 6 आ जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, इनके एक के स्क्वायर इतने आएंगे तो 6 आ जाएगा। अब तीसरा क्या कहता है कि ये जो है ऑर्थोगोनल होने चाहिए सभी, तो ये पहला वाला और दूसरे IR1 इंटू IR2 should be equal to 0, IR1 इंटू IR3 should be equal to 0, IR2 इंटू IR3 should be equal to 0। तो इस कंडीशन में ये ऑर्थोगोनल होने चाहिए, इनकी प्रोडक्ट जो है 0 होनी चाहिए। अब हम पहले वाले
और दूसरे वाले के रिप्रेजेंटेशन के लिए लेते हैं तो कब होगा, तो कोशिश करेंगे हम ये दूसरा जो डायगोनल है वो +1 हो। तब अब ये हो गया 1 और +2, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 1 + 2 3, तो इसे -1 कर देंगे तो वो 1 होता है या -1 होता है, तो 3 इंटू -1 -3, तो ये 0 होगा, ये होगा ऑर्थोगोनल। अब ये जो थर्ड है इसका करैक्टर C3 का, ये थर्ड का करैक्टर ये C3 ये है, और इस थर्ड का करैक्टर वर्टिकुलर प्लेन का ये है। सब कुछ करो तो फ्रॉम ये सपोज दिस इज 1, दिस इज 2 और दिस इज 3, तो 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 में क्या आ गया, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1, बल्कि एक काम करते हैं, पहले 1 इंटू 3, 1 इंटू 2 कर लेते हैं। 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, तो 1 इंटू 3, पहले IR1 इंटू IR3, तो ये हो गया 1 इंटू 2 और ये प्लस कोफिशिएंट 2 इंटू 1 इंटू ये काई 3 C3, ठीक, प्लस 1 ये 3 है इसका कोफिशिएंट, 3 इंटू ये 1, 3 कोफिशिएंट है ना, 3 इंटू 1 इंटू काई 3 और सिग्मा V इक्वल टू 0 ऑर्थोगोनल की कंडीशन के लिए। अब IR2 इंटू IR3, ठीक, IR2 इंटू IR3, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 कोफिशिएंट इंटू 1 इंटू काई 3 फॉर C3 के लिए, प्लस ये 3 हो गया, 3 हो गया इंटू -1 इंटू ये हो गया काई 3 इंटू फॉर सिग्मा V के लिए इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये ऊपर वाली से ये सपोज दिस इज 4 एंड दिस इज 5, 4 से आ गया 2 प्लस 2 काई 3 फॉर C3 प्लस 3 काई 3 फॉर सिग्मा V इज इक्वल टू 0, और ये हो गया 2 प्लस 2 काई 3 इंटू फॉर C3, और ये हो गया माइनस 3 काई 3 फॉर सिग्मा V इज इक्वल टू 0, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये है 6, ये है 7, तो 6 प्लस 7, 4 प्लस 4 काई 3 फॉर C3, ये माइनस प्लस 0 0, तो 4 काई 3 फॉर C3 इज इक्वल टू -4, तो इसलिए काई 3 फॉर C3 इज इक्वल टू -4/4 इज इक्वल टू -1। अब इसको पुटिंग इन कौन सी इक्वेशन है, किसी में भी रख लो इसे, इन इक्वेशन 6 में क्या करेगा 2 और ये 2 इंटू -1 और ये
2 इंटू -1 और ये हो गया क्या हुआ ये, तो 2 प्लस काई 3 की तो वैल्यू तो -1 यहाँ प्लस है ये। सी काई 3 की वैल्यू -1, तो ये -2 होगी, तो 2 - 2 0, और अच्छा ठीक, और ये 3 काई 3 फॉर सिग्मा v इज इक्वल टू 0, 2 - 2 इक्वल टू 0, तो इसलिए काई 3 फॉर सिग्मा v इज इक्वल टू काई 3 फॉर सिग्मा v इज इक्वल टू 0। तो अब क्या वही जो है करेक्टर टेबल बन गई, वही इसे दोबारा खींच लेते हैं, C3v E 2C3 और सिग्मा 3v, वो 1 1 1 थे, 1 1 -1, और ये 2 डायमेंशंस की है। तो और ये आया था C3 के लिए आया था -1, और इसके लिए आया था 0। ठीक, तो ये जो है अगर एक डायमेंशन की है तो A, और ये भी A, और यहाँ 2 डायमेंशंस की है ये, तो E। ठीक, और ये यहाँ ये जो है वर्टिकल प्लेन 1 है, तो ये 1 हो गया, और वर्टिकल प्लेन -1 है, तो ये 2 हो गया, होगी पूरी। ओके।